हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है। तो उसमें करंट अफेयर में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका पूरा शेड्यूल हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज है 12 जनवरी 2021। तो आज का दोनों शिफ्टों में पूछे गए सभी करंट अफेयर के सवाल जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इसलिए आपको वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहना है। तो चलिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि दिल्ली का जो शिवाजी स्टेडियम है कौन से देश से संबंधित है, वो बताना है। कौन से खेल से संबंधित है, सॉरी ये मिसप्रिंट है, तो आपको बताना है। खेल आपको करना है। तो दिल्ली का जो शिवाजी स्टेडियम है वो हॉकी खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो दिल्ली का जो शिवाजी स्टेडियम है वो हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2020 में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। तो वो बनाए हैं राकेश अस्थाना जी को, जो कि आपका राइट आंसर है। तो राकेश अस्थाना है जिनको अभी हाल ही में 2020 में बीएसएफ का नया महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन से देश में सबसे पहले प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था, उस देश का आपको नाम बताना है। तो वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका आपको इस प्रश्न में करेक्ट आंसर बता के आना था। क्वेश्चन अगला। कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ऑनलाइन कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है। तो वो कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये कि एक ई कॉमर्स ऑनलाइन कंपनी है जिन्होंने अपने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है। तो ये भी आज की जो क्लास है में जो बता रहे हैं वो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन अगला। गुरु नानक का जन्म कौन से सन में हुआ था, यह आपको बताना था। तो 1469 में गुरु नानक जी है जिनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन अगला। कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना था। तो ये कंट्रोल+V करने पर जब कंप्यूटर में किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो कंट्रोल+V के माध्यम से आप पेस्ट कर सकते हैं, यह आपको बताना था। क्वेश्चन अगला। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है वो बताइए। तो वो है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर था जो कि इसका था। तो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो जो भी क्वेश्चन हमने आप बता रहे हैं ये एनटीपीसी की एग्ज़ाम में पूछे गए, जो कि 12 जनवरी 2021 यानी कि आज ही। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। अभी 17वीं चल रही है लेकिन 16वीं का पूछा गया था। तो यह है सुमित्रा महाजन, जो कि आपका राइट आंसर था। 17वीं की बात करें तो ओम बिरला है जो कि 17वीं सदी के लोकसभा के अध्यक्ष है। तो अगर 17वीं का पूछे तो ओम बिरला जी करेक्ट आंसर होगा, और 16वीं का पूछा है तो सुमित्रा महाजन जो कि है। क्वेश्चन अगला। अंजता की गुफाएं कहाँ स्थित है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है जिसका नाम है अंजता की गुफाएं। क्वेश्चन अगला। मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ है, यह आपको सन बताना है। तो ये 1921 से लेकर 22 मई को हुआ है। तो ये आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। तो 1921 से 1922 के लगभग ये मई में हुआ है। क्वेश्चन अगला। जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो कौन सी इमारत बनी थी, ये आपको बताना था। तो ये गेट वे ऑफ इंडिया बना था जो कि मुंबई में स्थित है। तो गेट वे ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन अगला। हाल ही में भारत में कौन से देश के साथ मिलकर वर्ष 2025 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, यह आपको बताना है। तो ये फ्रांस देश के साथ की गई है। तो भारत में जो है वो फ्रांस देश के साथ मिलकर 2025 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो दोनों जो देश है वो मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं, ये 2025 तक पूरा होगा। क्वेश्चन अगला। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, यह आपको बताना था। तो ये प्रदीप जोशी जी है जिनको चुना गया था। तो यूपीएससी के नए हाल ही में अध्यक्ष बने हैं वो प्रदीप जोशी बने हैं।
क्वेश्चन अगला, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर कार्य करने का जो सिद्धांत है वो एक प्रोसेस के माध्यम से होता है। तो प्रोसेस उसका करेक्ट आंसर था, जो कि आपको बताना था। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो प्रोसेस है। क्वेश्चन अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है जेनोवा में, और जेनोवा कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय है वो जेनोवा यानी कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व रेगिस्तान संयोजक सु का दिन कितनी तारीख को मनाते हैं, यह आपको बताना था। तो ये 17 जून को हर साल के रूप में मनाया जाता है, विश्व रेगिस्तान संयोजन सु का दिन, जो कि राजस्थान में। तो 17 जून आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन अगला, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको बताना था। तो ये 6 वर्ष से लेकर तो 14 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की आयु वो मिनिमम बताई गई है। क्वेश्चन अगला, भारत में कौन सा रेगिस्तान नहीं है, ये आपको बताना था। तो ये है सिंधु घाटी रेगिस्तान, जो कि भारत का नहीं है। क्वेश्चन अगला, जन गण मन सबसे पहले कौन से राज्य और कौन से सन में गाया गया था, ये आपको बताना था। तो ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया था, जो कि करेक्ट आंसर था। याद रखना आपको, जो जन गण मन है ये 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में गाया गया था। क्वेश्चन अगला, रणकपुर मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह है राजस्थान राज्य में, राजस्थान में रणकपुर मंदिर जो कि स्थित है। क्वेश्चन अगला, सिनेमा के जनक जो है किसको कहा जाता है? तो ये जो दादा साहेब फाल्के है उनको सिनेमा के जनक कहा जाता है, जो कि काफ़ी लोगों को मिला भी है, जिनके द्वारा उनको सम्मानित किया है। तो यह एक दादा साहेब फाल्के है जिसको सिनेमा है उसका जनक कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, भारत रत्न सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है नाम। तो ये सीवी रमन जी है जिनको सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन अगला, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह रायसेन शहर में स्थित है। यह आपको याद रखना है कि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन रायसेन शहर में आता है ये। क्वेश्चन अगला, कृषि वाहिनी और आपदा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, उसका नाम बताना था। तो ये EOSO-1 जो कि करेक्ट आंसर है, इसका याद रखना है। तो ये कृषि वाहिनी और आपदा के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अगला, चिकनकारी कला कौन से राज्य के कौन से शहर में संबंधित है, ये आपको बताना है। जो चिकनकारी कला है वो कौन से राज्य के कौन से शहर से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के लखनऊ शहर से संबंधित है। ये आपको करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बताना था। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से चिकनकारी कला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, एशियाई खेल 2018 में ध्वजवाहक कौन था? तो ये था वो नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी करेक्ट आंसर है आपका, जो कि आपको एग्जाम में बता के आना था। तो एशियाई खेल 2018 में ध्वजवाहक का जो है वाहक है वो नीरज चोपड़ा जी है। क्वेश्चन अगला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से सन में भारतीय स्टेट बैंक बन गया है, ये आपको बताना था। तो ये 1 जुलाई 1955 को बन चुका है। जो इंपीरियल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, वो भारतीय स्टेट बैंक के रूप में 1 जुलाई 1955 को बन चुका है। क्वेश्चन अगला, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये आपको बताना था। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है गाय। गाय हमारी माता भी। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। क्वेश्चन अगला, ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है, यह आपको बताना था। तो मिजोरम की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको ब्लू माउंटेन के रूप में बोला जाता है। तो याद रखना है कि मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है ये दीनार कहते थे। जो गुप्त काल है उसमें जो चांदी के सिक्के होते थे उसको दीनार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन अगला,
राष्ट्रपति का चुनाव जो है विवाद का निपटारा कौन करता है, ये आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि करते हैं। जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव विवाद है उसका जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आपको इस प्रश्न में बताना था। तो सन 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये आपको बताना था। तो जो झील है उसका नाम है वेबनाथ झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है जो कि मानी जाती है। वेबनाथ वेबनाथ झील है जो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन अगला, एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो एडीबी जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय है वो फिलीपींस में मनीला में स्थित है। तो यह आपको इस प्रश्न में बता के आना था। क्वेश्चन अगला, विश्व तंबाकू दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो 31 मई को ये हर साल विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में चमेरा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये जो चमेरा बांध है वो रावी नदी पर बना है। रावी नदी इसका राइट आंसर है जो कि भारत में स्थित है। क्वेश्चन अगला, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला महानिदेश महानिरीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये नूपुर कुलश्रेष्ठ जी है जिनको चुना गया है, जो कि भारतीय तटरक्षक है बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक के रूप में इनको चुना है। क्वेश्चन अगला, विश्व डांस दिवस कौन से माह की कितनी तारीख को मनाते हैं, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को हर साल विश्व डांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। क्वेश्चन अगला, एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो एमएलए है उसको अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी कम से कम 25 जो वर्ष है ये आयु होनी ही चाहिए आपको। तो 25 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासन के काल में हेनसांग भारत आया था, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये हर्षवर्धन जो है किस शासन काल में आया था। तो किस शासन के काल में हेनसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन किस शासन काल में ये भारत आया था। तो ये आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज की दोनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरा हमने जो शेड्यूल है वो आपको इस वीडियो में बताया है। तो किस तरह के प्रश्न बार बार रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं इसकी तैयारी आपको करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम डेली इसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और लाते हैं। तो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पे इस तरह की वीडियो देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।